इस वक्त मेरी मौजूदगी साहिबाबाद डेयरी इलाके में है और आप ये मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं। कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस स्कूल की बिल्डिंग को बनाने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करी और बोला गया कि ये 5 स्टार होटल की तरह, हम कह सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास स्कूल की तरह, इसको एक एक्सीलेंट स्कूल की तरह इसको दिखाया गया। लेकिन आज 5 साल बाद इस स्कूल की हालत जर्जर हो गई है। का पैसा पास हुआ था ना ये स्कूल बनवाने के लिए, वो उतना पैसा नहीं लगाया इसमें। डेयरी की, बिल्कुल साबर डेयरी का जो नेता है उसकी जेब में आधा पैसा गया है, आधा पैसा जो यहाँ काम करते थे उनके पास गया है। लेकिन ये अंदर जाने नहीं दे रहे, पूरा स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये तो दो राय तो है नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम तो सरकार से यही गुहार लगा सकते हैं, जिन्होंने जो इसमें लिप्त थे भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और इसमें तो स्कूल में बहुत 5000 बच्चों का भविष्य का सवाल है। डेयरी के जो ये स्कूल है, भ्रष्टाचार की भेंट ये स्कूल चढ़ा है। आप ये पीछे स्कूल देखिए, इतना बड़ा स्कूल जरूर 2020 में उस समय की केजरीवाल सरकार ने बना दिया था। ये स्कूल जर्जर स्थिति में पहुंच गए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस स्कूल को बनते हुए देखा। भैया आपके सामने इतना बड़ा ये स्कूल बना है, क्या कहेंगे? इतना घटिया मटेरियल इसमें यूज़ करा है, क्या बोलेंगे? बस एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि ये जितने का पैसा पास हुआ था ना ये स्कूल बनवाने के लिए, वो उतना पैसा नहीं लगाया इसमें, उसके भी बहुत कम पैसा लगाया। और वो पैसा सरकार जो है ना यहाँ की डेयरी की, बिल्कुल साबर डेयरी का जो नेता है उसकी जेब में आधा पैसा गया है, आधा पैसा जो यहाँ पे काम करते थे उनके पास गया है। समझना चाह रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये पूरा काम नहीं हुआ, ये 2 साल में दोबारा टूट के बन रहा। आप इसकी हालत देख लो। कहने वाली बात साफ साफ है कि लोकल काम कराया गया सारा। और इसमें स्कूल में करंट के कारण भी एक आधी मौतें भी हुई हैं पहले भी। और इसमें बीच में जब ये हालत इसकी इससे पहले ना उसमें करंट आ रहा था, तो फिर भी बताया गया, तो फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है। और ये स्कूल जो 2020 में बन के तैयार हुआ, इसको दिल्ली की सरकार ने वर्ल्ड क्लास स्कूल का नाम दिया। आप ये देखेंगे स्कूल की ये दीवार है, इसका पिलर देखिए, पूरे में ऊपर तक इसमें वो आ रही है, पूरे में ये फटा हुआ है, पूरा ये टूटने को हो रहा है। आप ये देखिए बहुत घटिया मटेरियल इसमें यूज़ करा हुआ है। सारी टाइलें यहाँ पे ना उखड़ गई है। आप पूरा इस स्कूल को देखेंगे, पूरा जर्जर स्थिति में, जो सामने प्लास्टर हो रखा है ये पूरा जड़ चुका। अंदर ये गार्ड जाने नहीं दे रहे, हमें बोल रहे कि हम बात करवा रहे हैं, पता नहीं किससे ये बात करवाएंगे, लेकिन ये अंदर जाने नहीं दे रहे। पूरा स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी साहिबाबाद डेयरी इलाके में है और आप ये मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये इस इलाके का एक प्रसिद्ध स्कूल था जिसका उद्घाटन 2020 में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करा था। इस स्कूल को लेकर ये चर्चा थी कि ये इस जेजे क्लस्टर इलाके का एक महत्वपूर्ण और एक, हम कह सकते हैं कि एक मॉडर्न स्कूल के रूप में इसको देखा गया। उस समय की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस स्कूल की बिल्डिंग को बनाने के लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करी और बोला गया कि ये 5 स्टार होटल की तरह, हम कह सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास स्कूल की तरह, इसको एक एक्सीलेंट स्कूल की तरह इसको दिखाया गया। लेकिन आज 5 साल बाद इस स्कूल की हालत जर्जर हो गई है। जो भी गुणवत्ता थी, जो भी इस्तेमाल करा गया है सामान, बहुत घटिया क्वालिटी का था। इस वजह से स्कूल को खाली करना पड़ा। बहुत सारे हादसे इस स्कूल में देखने को मिले। टीचर्स के ऊपर यहाँ पे पत्थर गिर जाते हैं, लेंटर से पानी चूता है। ये 4 मंजिला स्कूल इतनी घटिया क्वालिटी का बनाया गया था। आप ये देखिए, ये स्कूल का ये जो पिलर है, ये देखिए इस पे किस तरीके से दरार आ रखी है। ये पूरा टूटने को हो रही है, पूरा गिरने को हो रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से बहुत आसानी से ये मिट्टी आराम से गिर रही है, बहुत घटिया क्वालिटी का है। ये पूरा टूट चुका। उधर भी देखिए ऊपर भी दरारें आ रही है।
तो ये इस तरीके के घटिया इस्तेमाल किया गया है मिट्टी। और ये आप स्कूल का ये देखिए, जो ये सामने इस तरफ भी पूरे पे यहाँ पे टाइलें लगी हुई थी, ऊपर तक सारी टाइलें नीचे गिर गई है। बहुत घटिया मिट्टी का इस्तेमाल, बहुत घटिया यहाँ पे सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। 2020 में इस स्कूल के लिए कहा जा रहा था कि बहुत मॉडर्न स्कूल है। आप ये देखेंगे स्कूल के बाहर का ये गेट का ये है, ये सीमेंट का नहीं बना हुआ है, ये फाइबर का बना हुआ है। बहुत टेम्परेरीली यहाँ पे काम करा हुआ, करोड़ों अरबों रुपए स्कूल को बनाने में खर्च हुए थे। आज स्कूल बंद कर दिया गया है और जो यहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे वो पास के स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। उनके लिए ये स्कूल 2 शिफ्ट में चलता था। मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स की होती थी, उसमें 2500 लड़कियाँ पढ़ती थी, और इवनिंग शिफ्ट लड़कों की होती थी, उसमें भी 2500 लोग पढ़ा करते थे, बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन आज स्थिति स्कूल की बद से बदतर है। पूरा स्कूल, हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के गार्ड से भी हमने बात करी, उसने भी हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। स्वाति मालीवाल दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं, वो इस स्कूल में गई थी। स्कूल के उन्होंने क्लासरूम दिखाए, सारे क्लासरूम के सारी टाइलें, सारा पत्थर, सब कुछ नीचे गिर चुका है, सारे वॉशरूम, सारे सब कुछ टूट चुका है। और जो ये 4 मंजिल 3 मंजिला स्कूल तो बना दिया है, लेकिन आप ये देखिए इसकी इतनी घटिया क्वालिटी इसमें थी कि इसमें लैंटर का यूज़ नहीं करा गया। जो हम कह सकते हैं कि टुकड़ी, जो पत्थर की सिल्लियाँ होती है, उससे ये स्कूल बनाया गया था। और पूरा स्कूल चूता था। ये बड़े हादसे यहाँ पर हुए, कई बार बच्चों को यहाँ चोट लगी, टीचर्स को चोट लगी, और ये बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया। सिर्फ 5 साल के अंदर ये बिल्डिंग जर्जर घोषित हो चुकी है। अरबों खरबों रुपया इसमें बनाने में लगा, ये सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। अब ये देखिए, ये जो पत्थर लगाए हुए हैं, अब ये देखेंगे ये भी है ना, निकलने वाले हैं। हल्का से इसको कोई कुछ करेगा तो ये पत्थर भी पूरे निकल जाएंगे। तो बिल्कुल ये स्कूल अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। पूरा स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट छुट चुका है। आप ये देखेंगे सारे खिड़की दरवाजे सब टूट चुके हैं। आप इधर का हिस्सा देखिए, जो ये ऊपर अब ये जो बनाया हुआ है बीच में, जो जहाँ पे ये अब्दुल कलाम का फोटो लगाया, उसका ये देखिए नीचे का हिस्सा, ये नीचे के हिस्से का देखिए पूरा प्लास्टर जो है वो झड़ चुका है और इसके सरिये तक दिखने लग गए। हमें अंदर यहाँ पे गार्ड नहीं जाने दे रहे क्योंकि हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हुआ, 2020 में स्कूल बन के तैयार हुआ, अरबों खरबे पैसे इसमें लगे, और जो यहाँ का इलाका है, ये साहिबाबाद डेयरी का इलाका, इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सौगात के रूप में स्कूल था। लेकिन अब स्कूल बंद हो चुका है। लोगों को, बच्चों को यहाँ से दूर रोहिणी सेक्टर 27 के स्कूल में जाना पड़ रहा है, जो यहाँ से तकरीबन काफ़ी दूर है, बच्चों को पैदल जाना पड़ता है। और आप ये बाहर की स्थिति देखिए स्कूल की, पूरा गंदा पानी यहाँ रोड पे भरा पड़ा हुआ है। कोई नेता सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस स्कूल का हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बदनामी के रूप में स्कूल सामने आया, इतनी बड़ी यहाँ पे भ्रष्टाचार की भेंट स्कूल चढ़ा। काफ़ी कुछ जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, दिल्ली सरकार जब थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार, तो उन्होंने बोला था कि वो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अब ये स्कूल जांच के घेरे में है। जो अधिकारी उस समय थे वो सारे जांच के घेरे में हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, किस व्यक्ति की जेब में कितना पैसा गया, किस नेता की जेब में कितना पैसा गया। और ये भी बात हो रही है कि मनीष सिसोदिया को कितना कट मिला इस स्कूल के भ्रष्टाचार के दौरान, मनीष सिसोदिया की जेब में कितने पैसे गए। ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली के आशीष सूद, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की, इस स्कूल की पूरी जांच की जाएगी, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल रहा है। ये पूरा करप्शन से जुड़ा हुआ मामला। आप उस तरफ देखेंगे, स्कूल के दूसरी तरफ देखेंगे, सिर्फ एक थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं वो टाइल्स नहीं है, वो भी लग रहा फाइबर्स है, जो बीच में लाल कलर का ये जा रहा ऊपर तक, सिर्फ वो बचा, सारी टाइलें टूट गई है। ये 2020 में इसका उद्घाटन उस समय के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करा था।
पूरा स्कूल जर्जर हो चुका है, पूरे स्कूल की हालत बद से बदतर है। अंकल जी, आप इस स्कूल को यहाँ के नहीं है, दूर के हैं, क्या बोलेंगे? स्कूल 5 साल में जर्जर हो गया, क्या बोलेंगे? ये इसके बारे में क्या बताऊं? ये 2020 में उद्घाटन हुआ था इसका, अब ये स्कूल ऐसी स्थिति में गिरने वाला, बच्चों को यहाँ पढ़ने से मना कर दे। मरम्मत होनी चाहिए और दोबारा बनना चाहिए सही तरीके से, कि कोई नुकसान ना हो बच्चों का, परिवार का और लोग को, और इससे दिक्कत तो होगी। ओके। और भी लोग हैं, ये भैया भी यहीं के रहने वाले हैं, कैब ड्राइवर है। ये स्कूल आपके सामने ही बना होगा, इतने कम समय में स्कूल की हालत ख़राब हो गई है, टूटने वाला है, गिरने वाला है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? भाई मैं स्कूल में पढ़ा करता था, ठीक है। ये स्कूल 2020 में बना था, ठीक है। तो जो इसका इनोग्रेशन जो मनीष सिसोदिया ने किया था हमारे आगे, तो हमने उनसे सवाल उठाए थे। इसको स्कूल पे आके मैंने वीडियो बनाई थी 2018 में, जब इस पे पट्टिया का काम चल रहा था। तो मैंने अपने टीचर्स को बताया था कि इस पे पट्टिया का काम चल रहा है, 4 बिल्डिंग की फ्लोर बन रहा है ये, तो ये टिकेगी नहीं। तो टीचर्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पट्टी के ऊपर लेंटर भी डलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज 3 साल 4 साल बाद ये बिल्डिंग किसी काम की नहीं रही है। और हमें अंदर गार्ड भी नहीं जाने दे रहे हैं। अभी जब से अपने बीजेपी के जो सांसद वगैरह आए थे, उन्हीं को एंट्री मिलेगी और बाकी किसी को एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो आप ये मानते हैं कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ है आपके सामने? ये आप गवर्नमेंट का सीधा सीधा करप्शन नहीं है, उस टाइम क्योंकि आप गवर्नमेंट थे यहाँ पर। तो ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि जितनी भी आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने भी स्कूलों को रिनोवेट करा गया, साहब का ऑडिट होना चाहिए, सारे स्कूलों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ वो सारे लोग जेल जाने चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ा स्कूल बनाने में करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पे चढ़ चुका है। इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ा करते थे, सारे बच्चे अब उनको दूर जाना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। बहुत बुरी स्थिति में स्कूल है आज, और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी घटिया क्वालिटी का स्कूल कैसे बना, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप ये देखिए, गेट ज़रूर मजबूत लगा दिया गया है, बाकी सारे काम यहाँ पे टेम्परेरी करे हैं। पूरे स्कूल का प्लास्टर झड़ रहा है, हम अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन हम आपको सारे वीडियो ज़रूर दिखाएंगे जो स्वाति मालीवाल जी ने डाले थे। भैया, आप स्कूल से, ये स्कूल क्यों बंद हुआ? आप तो इधर की रहना। स्कूल में तो कुछ भी नहीं लगाया, बेकार स्कूल है, बच्चों से भी पूछो स्कूल के, यहाँ पढ़ाई बढ़ाई। ये स्कूल जब से बना, जब से गिरने वाला स्कूल था ये। 2020 में जब उद्घाटन हुआ था, मनीष सिसोदिया ने बोला वर्ल्ड क्लास स्कूल है ये। बोलने से क्या होता है, करने से होता है कुछ भी। बोलने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर है तो ई रिक्शा। तो ये यहाँ के इलाके के लोग हैं जो इस स्कूल की जी फीस कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल, 9,000 की फीस है। तो प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूलों में जी जी क्लास की 6,000 फीस है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्लास की 6,000 फीस भर रहे हैं। सेंट एंजल, सचदेवा, जैन भारती, ये देखो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे, पढ़ाई नहीं होती। ये बनाया है, देखो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी बच्चा दिखाओ जी। और वो जैन भारती और कहाँ के बच्चे, कुछ नहीं पढ़ाई होती। अब जा रहे बच्चे शर्माने देर होती है। तो ये है कि अगर सरकारी स्कूल के भरोसे ही गरीब लोग रहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, और सरकारों का दायित्व है कि हर बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे। लेकिन क्या शिक्षा बच्चों की ज़िंदगी पर दी जाएगी? ऐसे घटिया स्कूल बना के, सारी दीवारें इसकी टूटी हुई है, सारी टाइल्स निकल चुकी है, तो बहुत घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करा है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, साहिबाबाद डेयरी, रिठाला।